ये जो भी आ रहा है गरीब के काम आने वाला है, गरीब की भलाई के लिए काम आने वाला है। देश को बदलना है दोस्तों, देश के सामान्य मानवी की जिंदगी बदलेगी तब देश बदलने वाला है। और जब मैं आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मना रहा हूं और भारत सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में इसको मनाना तय किया है, तब ये सारा परिश्रम गरीबों को समर्पित है, उनके कल्याण को समर्पित है, मध्यम वर्ग के व्यक्ति को उसका हक दिलाने के लिए समर्पित है, उनके शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए समर्पित है। और मुझे विश्वास है कि देश ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए, कष्ट झेल करके आशीर्वाद दिए हैं, आने वाले दिनों में इस बदलाव के हकदार भी वही होने वाले हैं। मैं फिर एक बार उस इनाम को प्राप्त करने वालों को बधाई देता हूं। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि 2017 के 1 जनवरी को आप कम से कम 1 जनवरी से शुरू करिए। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, कम से कम 5 लेन देन तो करिए। हर हिंदुस्तानी एक बार 5 लेन देन करना देखे तो फिर उसको आदत हो जाएगी और देश डिजिटल मूवमेंट को लीड कर जाएगा। मैं फिर एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदींच्या हस्ते भीम या नवीन ॲपचं आज उद्घाटन करण्यात आलं। कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते डिजिधन योजनेच्या लकी ड्रॉमधील विजेत्यांना बक्षिसं देण्यात आली। यावेळी पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते डॉक्टर आंबेडकरांच्या नावाने नवीन बँकिंग ॲपचं सुद्धा लॉन्चिंग करण्यात आलं। इंटरनेटशिवाय हा भीम ॲपवरून आता व्यवहार सुद्धा करता येणार आहेत। या नवीन भीम या बँकिंग ॲपची आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या या सभेत माहिती दिली। एक नई ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा है भीम। बहुत कम लोगों को मालूम होगा जिस महापुरुष ने हमें संविधान दिया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र में उनकी निपुणता, ये उनकी सच्ची पहचान थी। आज जो ऐप और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। यानी एक प्रकार से बाबा साहब आंबेडकर का नाम सारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये भीम ऐप के द्वारा सेंटर स्टेज में आने वाला है। उसका प्रारंभ आज इस कार्यक्रम के तहत किया है। ये भीम की ताकत ऐसी होगी कि आपको न मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, न स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, न फीचर फोन की जरूरत पड़ेगी, न इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपका अंगूठा काफी है, आपका अंगूठा काफी है। कोई कल्पना कर सकता है, एक जमाना था अनपढ़ को अंगूठा छाप कहा जाता था। वक्त बदल चुका है, अंगूठा आप ही का अंगूठा आपकी बैंक, आप ही का अंगूठा आपकी पहचान, आप ही का अंगूठा आपका कारोबार। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है। और 2 सप्ताह के बाद ये व्यवस्था जब आरंभ होगी, मैं बहुत साफ देख रहा हूं, ये भीम दुनिया के लिए सबसे बड़ा अजूबा होगा। कुछ लोग होते हैं
कुछ लोग होते हैं जिनके दिलो दिमाग में निराशा से ही उनका जीवन आरंभ होता है, उनका सुबह भी निराशा से होती है। ऐसे निराशावादी लोगों के लिए अभी तो कोई औषध अवेलेबल नहीं है। तो ये निराशावादी लोगों को उनकी निराशा उनको मुबारक। लेकिन इन दिनों जब मैं कहता हूं कि ई पेमेंट के लिए, तो लोगों को लगता है ये कुछ नया लाया है मोदी, गड़बड़ लगता है। और इसलिए बड़े बड़े लोग, उच्च उच्च पदों पर रहे हुए लोग, वे भी अपने बड़ी मृदु भाषा में बोलते हैं, सॉफ्टली बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, देश अनपढ़ है, मोबाइल फोन कहां है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए ये निराशा में पले बड़े लोगों के लिए मेरे पास कोई औषध नहीं है, लेकिन आशावादी लोगों के लिए मेरे पास हजारों अवसर है। भाइयों बहनों, आज से 3 साल पहले के अखबार उठा लीजिए। पुराने अगर YouTube पर जाएंगे तो पुराने टीवी न्यूज के क्लिपिंग पड़े होंगे, वो देख लीजिए। क्या आता है? कितना गया, कोयले में कितना गया, 2G में कितना गया है। खबर यही रहती थी कितना गया। आज लोग देखे यार आज कितना आया। देखिए वक्त वक्त की बात है। वही देश, यही देश, यही लोग, यही कानून, यही सरकार, यही फाइलें, यही नियम, वो भी एक वक्त था जब गए की चर्चा होती थी। ये भी एक वक्त है आने की चर्चा हो रही है। मैं हैरान हूं, एक नेता ने बयान दिया, उन्होंने कहा खोदा डूंगर और निकाली चुहिया। भाई मुझे चूहिया ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से। किसान मेहनत करके अनाज का ढेर करे, 2 चूहियां आ जाए साहब, सब खत्म कर जाती। तो जिस नेताजी ने जो कहा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम सच तो बोले। ये चूहियां पकड़ने का ही काम है। जो देश का गरीब का धन खा जाते थे, वो चूहियां पकड़ने का ही काम है, और चल रहा है, तेज गति से चल रहा है।